जोड़ने की एक कोशिश है। गौतम ने जब यह चिट्ठी लिखी तो उसके हर शब्द में दर्द भी था और अपनी माँ के लिए चिंता भी। उसने साफ साफ लिख दिया कि उस रात नोएना और मिहिर के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी, एक ऐसा झूठ जिसने पूरे परिवार को बिखेर दिया। जैसे ही तुलसी के हाथों में वह चिट्ठी पहुंचेगी और वह उसे पढ़ेगी, उसकी दुनिया जैसे थम जाएगी। सालों से जिस सच को वह अपनी जिंदगी की हकीकत मानकर जी रही थी, वह पल भर में झूठ साबित हो जाएगा। उसे एहसास होगा कि उसने जिस आदमी को धोखेबाज समझा, वह तो खुद एक गलतफहमी का शिकार था। चिट्ठी पढ़ते ही तुलसी के आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे और वह मिहिर से माफ़ी मांगने का फैसला कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बेहद ज़बरदस्त, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाला होने वाला है। यह सिर्फ एक खुलासा नहीं बल्कि रिश्तों की नई शुरुआत का संकेत है। कहानी में फिलहाल आप देख रहे हैं कि गौतम एक केस लड़ने के सिलसिले में तुलसी के शहर वापस आ चुका है। बाहर से वह एक मजबूत और सफल इंसान दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह अब भी अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश में लगा बेटा है। उसे जब असली सच का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने कितने साल एक गलत धारणा के साथ गुजारे हैं। दूसरी तरफ कहानी में परी की बेटी गरिमा का किडनैप होना एक नया तूफान खड़ा कर देता है। यह घटना पूरे परिवार को हिला देती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि इस किडनैपिंग के पीछे सिर्फ लालच या बदले की भावना नहीं, बल्कि एक पुराना जख्म छुपा है। जिस शख्स ने गरिमा को अगवा किया, उसकी पत्नी के साथ कभी रणविजय ने बदसलूकी की थी। रणविजय की हरकतों के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। उस दर्दनाक हादसे में उसने अपना बच्चा खो दिया और खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका चेहरा तक बिगड़ गया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये सब रणविजय की लापरवाही और घिनौनी सोच का नतीजा था। इस घटना से साफ हो जाता है कि रणविजय कितना निर्दयी और संवेदनहीन इंसान है। वह न किसी की इज्जत करता है, न किसी के दर्द को समझता है। आने वाले ट्रैक में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। तुलसी हमेशा से एक माँ के रूप में अपने बेटे के लिए खड़ी रही है। उसने कभी किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने दिया, तो फिर वह अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद होते कैसे देख सकती है। उसे जैसे ही सच का पता चलेगा, वह खुद को माफ नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं उस रात की, जिसने सब कुछ बदल दिया। इतने सालों से तुलसी और मिहिर अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। दोनों के दिल में दर्द है, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से खुद को दोषी मानते रहे। मिहिर को लगता रहा कि उसने नशे की हालत में कुछ ऐसा कर दिया जिससे तुलसी का विश्वास टूट गया। वहीं तुलसी को यकीन था कि मिहिर ने उसे धोखा दिया है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उस रात दोनों ने शराब जरूर पी थी, लेकिन मिहिर कुछ ही देर में सो गया था। उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। नोएना ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने झूठ बोलकर मिहिर को यकीन दिला दिया कि सब कुछ हो चुका है। यही झूठ सालों तक सच बनकर उनके रिश्ते को खाता रहा। बाद में जब नोएना किसी से अपना सच कबूल करती है, तो उसकी यह बात रिकॉर्ड हो जाती है। अब वही रिकॉर्डिंग उसके लिए मुसीबत बन जाती है। कोई अज्ञात शख्स उसे ब्लैकमेल करने लगता है। ये सस्पेंस कहानी को और रोमांचक बना देता है। क्या वह शख्स रणविजय है, जो हर मौके का फायदा उठाना जानता है, या फिर कोई और है जो इस सच को सामने लाकर अपना कोई बड़ा खेल खेलना चाहता है। जब गौतम को यह सब पता चलता है, तो वह एक बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने का फैसला करता है। वह तुलसी के नाम एक लंबी और भावुक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में वह मिहिर की बेगुनाही का जिक्र करता है, सालों की गलत फहमियों का सच बताता है और अपनी माँ से अपील करता है कि वह एक बार दिल से सोचें। चिट्ठी का तुलसी तक पहुंचना भी आसान नहीं होगा। रास्ते में कई अड़चनें आएंगी। कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि यह सच सामने आए, क्योंकि सच के सामने आते ही उनके झूठ की नींव हिल जाएगी। लेकिन सच की एक खासियत होती है, वह देर से ही सही सामने ज़रूर आता है। जैसे ही तुलसी को असली सच्चाई पता चलेगी, उसकी आंखों के सामने बीते सालों की हर घटना घूम जाएगी। उसे एहसास होगा कि उसने अपने जीवन का कीमती समय एक गलतफहमी में गंवा दिया। वह मिहिर से माफ़ी मांगने का फैसला करेगी और शायद पहली बार खुलकर रोते हुए अपने दिल का बोझ हल्का करेगी। इस खुलासे के साथ ही नोएना का अध्याय लगभग खत्म होता दिखाई देगा। लेकिन क्या सच सामने आने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा? क्या मिहिर और तुलसी फिर से एक हो पाएंगे? क्या रणविजय अपनी अगली चाल चलने से पहले चुप बैठेगा? आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस और रिश्तों की नई परिभाषा देखने को मिलेगी।
हर किरदार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उनकी जिंदगी की